नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत होता है। बहुत सारे लड़के जो है तो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि सर लेफ्ट ओवर वालों को, 24 नंबर वालों को आप कुछ नहीं बोल रहे हो। मैं नहीं जानता कि आप मेरा शो कब से देख रहे हो, कम से कम नहीं तो इन सब चीज़ों के लिए 10 बार से ज़्यादा मैं मुद्दे को उठा चुका हूँ और इसका जवाब DGT दे चुकी है। इसका जवाब भी DGT ने दे दिया। अब आपको एक सबसे पहले क्लेरिफिकेशन दे दूँ कि 24 नंबर वालों को सबसे ज़्यादा मैंने मेल करवाया था कि आवाज़ उठाइए। 2, 4, 5, 6 लड़के थे, बस हो गया। इससे ज़्यादा लड़के नहीं थे, जबकि बहुत ज़्यादा लड़के हैं। शो में जितने लोग आओगे, जितने कमेंट करोगे, जितने आवाज़ उठाओगे, उतनी चीज़ें जाती हैं। तो जो लड़के किए, मैंने भी उसको मेल किया, वहाँ से जो रिप्लाई आया था वो मैं आपको मैसेज में दिखा रहा हूँ। साफ साफ बोल दिए कि नो, किसी को ग्रेस मार्क्स नहीं मिला है, नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद उन्होंने साफ साफ बोला कि अगर उनको ये चीज़ लगता है कि वो 24 नंबर से ज़्यादा पाए हुए हैं तो वो ग्रीवांसेस करें, हम जो है तो वहाँ से डेटा लेकर के अपडेट करेंगे। ये चीज़ें क्लियर हो गई। कितनी बार मैंने बोल दिया, क्लियर हो गई। जब DGT ने बोल दिया कि आप ग्रीवांसेस जैसे खुलेगा ग्रीवांसेस डालेंगे वैसे आपका, अगर आपने नंबर ज़्यादा पाया है तो ग्रेस मार्क्स के लिए जितने आप लोगों ने आवाज़ उठाया, 5-10 लोगों ने, उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। तो क्या हुआ, उसका नतीजा यही निकला कि बोले कि नहीं, ठीक है ना। तो ये वाले 24 नंबर वाले लड़कों क्लियर कर लो दिमाग में कि आप सप्लीमेंट्री हो, आपका एग्ज़ाम होगा, या अगर आप ग्रीवांसेस डालते हो उसमें सक्सेस हो जाते हो। अभी हम देखते हैं कि और बहुत चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें क्या होती है कि वीडियो में नहीं बताई जा सकती हैं, है ना। कुछ चीज़ें ऑफिशियल होती हैं, कुछ चीज़ें अनऑफिशियल होती हैं, कुछ सबूत रहते हैं, तो उस पर चला रहा हूँ। अब देखिए, तो अभी अपडेट होने वाला है, किसी भी दिन सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। जिस दिन इनका अभी चल रहा है 19, 20 तारीख, 21 तारीख तक में एक बार अपडेट होगा, तो क्या चीज़ें होती हैं उसको मैं लेटेस्ट से देख रहा हूँ, फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ूँगा। दूसरी चीज़, लेफ्ट ओवर वाले बोल रहे हैं। देखिए, लेफ्ट ओवर वाले आप बोल रहे हो कि सर बोलिए कि एग्ज़ाम करा दे, एग्ज़ाम करा दे। एग्ज़ाम कब ख़त्म हुआ है आप हमको ये बता दीजिए। 5 अगस्त को रिजल्ट कब आया है आपको? 12 अगस्त को, 13 अगस्त को, 19 अगस्त को, और लास्ट अपडेट हुआ है 31 अगस्त को। अभी क्या चल रहा है आपका? 16-17 चल रहा है। तो अगर बोलें कि एग्ज़ाम की पूरी प्रक्रिया की हुई है 17 दिन हो गए, कैसे आपका एग्ज़ाम हो जाएगा? कैसे एग्ज़ाम हो जाएगा आप बताइए? अभी तक मार्कशीट पूरी जनरेट नहीं हुई है। अभी तक जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं उनका प्रोसेस चल रहा है। अभी ग्रीवांसेस तक नहीं खुले हुए हैं, जो खुलने वाले हैं। कहाँ से हो जाएगा आपका एग्ज़ाम? आप लोग किसी चीज़ को सुनने या समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। आपके ITI वाले ने क्या बोला कि आपका परीक्षा सितंबर में हो जाएगा, 15 सितंबर के पहले पहले हो जाएगा। हुआ? मैं बोल रहा था, आप मेरी बात नहीं मान रहे थे। हुआ? कई लोग बोले 17 सितंबर के बाद हो जाएगा। देख लेना, आज सोमवार है, हो जाएगा। आज एग्ज़ाम होगा, कल होगा, पूरे सितंबर बीत जाएगा तब भी नहीं होगा, ठीक है ना। अक्टूबर भी बीत जाएगा तब भी शायद ना होगा तो फिर नवंबर या दिसंबर, या फिर आप कब चाहोगे? क्योंकि आप लेफ्ट ओवर वाले हो। आप सिर्फ पुराने लड़के बैठे हैं, ED प्रैक्टिकल वाले लड़के बैठे हैं, CBT एग्ज़ाम वाले लड़के बैठे हैं, सेमेस्टर वाले लड़के बैठे हैं, कुछ एनुअल वाले लड़के बैठे हुए हैं जो पुराने हैं। तो अभी उन लड़कों का कोई कुछ नहीं हो रहा है। आप अभी, आपको अगर बोलूं तो अभी आपके एग्जाम का प्रोसेस ही चल रहा है, क्योंकि जब तक ग्रीवांसेस नहीं खुलता है तब तक वो माना जाता है कि रिजल्ट अपडेट हो रहे हैं। तो आपको कहां वो हुआ है? अब आपको ITI वाला और कुछ दलाल और कुछ ऐसे यूट्यूबर आपको भ्रम फैला देते हैं और आप भ्रमित हो जाते हो और आप फिर सवाल करने लगते हो कि सर आप हमारा मुद्दा नहीं उठा रहे। आपके मुद्दे, अरे भाई सही मुद्दे हो तो उठाएं, सही मुद्दे हो, सही चीज हो तो उठाएं। जो गलत है, टोटली गलत है, उस चीज को क्या बार बार दिखाना, क्या बार बार कहना? आप समझिए कि DGT का कहना होता है कि जब एग्जाम की प्रक्रियाओं को और एग्जाम के उसको जब हम पूरा कर लेते हैं, इसके बाद 3 महीने होता है। अगर मैं बोलूं, अगर सही बोलूं तो अभी सितंबर पूरा जाएगा तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपके एग्जाम होना चाहिए। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लास्ट जनवरी में होना चाहिए, आपका फरवरी में एग्जाम होना चाहिए। अगर ऐसे बोला जाए तो, जिस चीज को आप लोग नहीं समझ रहे हो, है ना। कोई कुछ भी कह दे। अब गलती कहां थी आप बताइए?
डीजीटी की गलती आप हमको लेफ्ट ओवर वाला एक लड़का बता दे कि डीजीटी की ये गलती है। साइट खुली थी, आपके यहां के रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं किया गया, आपके यहां की फीस क्यों नहीं जमा हुई। आपकी फीस जमा करने से कुछ नहीं होता है, आपके आईटीआई वाले ने फीस क्यों नहीं जमा किया, आपकी एलिजिबिलिटी क्यों नहीं किया। दुनिया में लाखों 12, 13, 14 लाख 18 लाख लगभग लड़के एग्जाम में बैठे थे, उनके साथ क्यों नहीं हुआ जैसे आपके साथ में हुआ। वो आईटीआई वाले ईमानदारी से लड़कों का फॉर्म भरे ना, एलिजिबिलिटी किए ना, उनका रजिस्ट्रेशन किए ना, तो उनका एग्जाम हो गया। क्या है आपके साथ में डीजीटी की दुश्मनी थी? आप समझिए मेरी बात को, क्या डीजीटी की दुश्मनी थी? 10 तारीख डेट थी, फिर 2 दिन और बढ़ाए। अब आप हमेशा ये चीज में बैठे रहेंगे आईटीआई वाले, अरे अभी डेट बढ़ेगी फिर हम कर लेंगे, अरे डेट बढ़ेगी फिर हम कर लेंगे। तो अब ऐसी चीजें नहीं होने वाली है। जो डेट मिला है उस डेट के 5 दिन पहले। और सुनिए, अगर मेरा शो देख रहे थे लेफ्ट ओवर वाले लड़के जो आए हो, कि मैं सबसे पहले बोला था एग्जाम होने के, ये सब निकलने के 2 महीने पहले मैंने बोला था कि 80% अटेंडेंस के कारण बहुत सारे लड़के एग्जाम नहीं दे पाएंगे। दूसरा, जो लड़के फीस अपने आईटीआई में नहीं जमा किए हैं पहले, वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अगर आप मेरा वीडियो पहले देखते होते जनाब, तो इस तरह के सवाल ना करते। ये गलती आपकी आईटीआई की है, प्योर आपकी आईटीआई के, बाकी किसी की नहीं है। और इसमें ज्यादातर वो लड़के फंसे हैं जिनका एडमिशन करवाया गया है किसी के थ्रू से, और जब एडमिशन करवाया गया है ना, तब सारी चीजें कुछ भी नहीं प्रोसेस थी। आपको धोखे में रखा गया, आप धोखे में थे, आपके साथ बहुत सारी चीजें हुई। मैं ये चीजें कह रहा हूं कि आप लोग ये सवाल उनके ऊपर क्यों नहीं करते हो जिसने एडमिशन करवाया था, जिस आईटीआई में एडमिशन लिए थे, उसके ऊपर केस करने की बात क्यों नहीं कर रहे हो, उस पर आईटीआई क्यों नहीं लगा रहे हो, उसको जो है तो डीएम के यहाँ शिकायत क्यों नहीं कर रहे हो। आप लोग ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अब डीजीटी इस पे साफ बोल देती है कि मेरा क्या गलती है, मेरी क्या गलती है। मैं तो पोर्टल खोलता हूँ, मैं एग्जाम करवाता हूँ, मैं जब फीस नहीं भरेंगे लोग, एलिजिबिलिटी नहीं करेंगे लोग, तो फिर मैं कहाँ से एग्जाम करवा दूँ। तो इसको सबसे पहले आप समझिए। और कई लोग तो अपने आप को लेफ्ट ओवर समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? ना उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, ना उनकी फीस जमा हुई है, ना कुछ जमा हुई है। अभी कई जगह से आया कि वो बोल रहे हैं कि अभी वाले में, मैंने शो में भी दिखाया था, दलाल ने क्या बोल रहा था कि अभी सेकंड ईयर का फर्स्ट ईयर का दोनों का एग्जाम हो जाएगा, सितंबर में ही हो जाएगा। भगवान जाने उनको कहाँ से न्यूज मिलती है। और लड़के भी गजब के हैं कि लड़के मान लेते हैं और फीस भी जमा कर दिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की एक साथ में। तो अब इन लड़कों को क्या किया जाए, इससे क्या मुद्दा उठाया जाए, क्या डीजीटी को बोला जाए, आप बताइए क्या डीजीटी को ये सब चीजें बोला जाए। ठीक है, अब बहुत सारे लड़के बात कर रहे हैं कि सर मार्कशीट हमारे पोर्टल पे, मार्कशीट वो बता चुका हूं कि आईटीआई वाले के पास है, आईटीआई वाला निकाल रहा है सोमवार मंगलवार से। छोड़िए आप 17 सितंबर को दीक्षांत समारोह ना हो, वो डीजीटी का मसला है। आईटीआई का तो अपना विश्वकर्मा पूजा होती है ना, उस दिन दीक्षांत समारोह है। डीजीटी का किस कारण से फेल हुआ है, किस कारण से नहीं किए हैं, आगे पीछे करेंगे, उससे क्या लेना देना है आपको। भाई मार्कशीट बांटो, आप 2 लड़कों की फोटो खींचो। ऐसा बाध्यता थोड़ी है कि 1 साल बाद होगा तो 1 साल बाद करोगे, ये करोगे। कई लड़कों ने आज सवाल पूछा कि सर आईटीआई वाले कह रहे हैं कि साल में 1 बार मार्कशीट मिलेगी। धन्य हो जाता हूं मैं इस तरह के सवालों से। तो आप अगर अवेयरनेस नहीं हो रहे तो ये आपकी खड़ी हुई प्रॉब्लम है। ये ऐसा थोड़ी होता है। मार्कशीट निकल गई है, मार्कशीट आ गई है और मार्कशीट आपके आईटीआई में आ गई है। आप अपने आईटीआई से संपर्क करिए, वो थोड़ा फोटो खींचेगा आपको मार्कशीट देते समय और वो जो है तो वहाँ अपलोड करेगा। इसमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को, मेरे को नहीं समझ में आता। और कोई आईटीआई वाला कह रहा है तो आप रिकॉर्डिंग करके दीजिए ना, दीजिए रिकॉर्डिंग करके कि वो बोल रहा कि सितंबर में हम एग्जाम करवा देंगे। अभी कैलेंडर निकला नहीं। देखिए मैंने पूछा था, सवाल पूछा था कि सर कब एग्जाम करवाएंगे, उसमें देखिए मैसेज में लिखा हुआ है कि हम बहुत जल्दी जो है तो कैलेंडर जारी करने वाले हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि अभी जो बहुत सारे लड़के बचे हैं जिनका रिजल्ट, अभी नए वाले बच्चों में भी रिजल्ट रुका हुआ है, उन बच्चों के लिए भी मैसेज किया गया था, जिसको मैंने परसों शो में दिखाया था कि 8000 लड़के और बचे हुए हैं
जिसमें डीजीटी बोल रही है कि इनके कारण जो है ना तो बहुत सारा रिजल्ट हम मार्कशीट को अपडेट कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आईटीआई के द्वारा, नोडल के द्वारा, स्टेट के द्वारा है। जो ये मैसेज आप देख रहे हो इंग्लिश में मैसेज है, ठीक है ना। तो हर चीज़ का मैं जवाब देता हूँ आपको। अब आप लोग पता नहीं कहाँ से सुन करके आ जाते हो भाई साहब। अब फिर वो वीडियो भी मेरे को दोगे, आप वो भी दोगे कि सर ये यूट्यूबर ऐसे बोल रहा है, यूट्यूबर। अब वो भाई उनकी कहाँ कितना नॉलेज है, कहाँ से क्या चीज़ें ले आते हैं भगवान जाने। मैं सिर्फ डीजीटी से ले आता हूँ, मेरे सूत्र हैं। आप लोग जो कमेंट करते हो, हर कमेंट का मैं आपके जवाब देता हूँ, वीडियो में जवाब देता हूँ, मैं वहाँ जवाब नहीं दूंगा। आपकी एक और वो रहती कि सर वो कमेंट का प्लीज़ रिप्लाई दीजिए, मैं बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं दूंगा, क्योंकि मैं डीजीटी नहीं हूँ। जो आप कमेंट करते हो वो कमेंट हमारा, आपका जो है तो सबूत रहता है। उसी कमेंट को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं सबूत बना करके डीजीटी से पूछता। डीजीटी हमसे सवाल पूछ लेती है, किसने बोला, क्या प्रॉब्लम है, आप कौन हो। तो जब मेरे को बताना पड़ता है कि मैं एक पत्रकार हूँ, लड़कों के बारे में चैनल है, लड़के इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, तो कहाँ पूछ रहे हैं लड़के सवाल, सर ये देख लीजिए, तब आपके जवाब आते हैं। ऐसे कोई हमारी रिश्तेदारी नहीं है, आप समझिए। और उसी दिन जवाब दे दें, बिल्कुल भी नहीं होता, हफ्ते लग जाते हैं, 10 दिन लग जाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपका काम है, आप सवाल पूछिए, और सवाल जब पूछिए तो हमसे न पूछिए, आप डायरेक्टली डीजी मैडम जो हैं उनसे, उनका वो करके आप पूछिए कि डीजी मैडम ये नहीं हुआ, डीजी मैडम ये नहीं हुआ, डीजी मैडम ये नहीं हुआ। आप सवाल तो पूछिए। आपके सवाल जनरली 99% हमसे रहते हैं। अब आप हमको डीजीटी समझ लिए हो तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। मैं सिर्फ आपकी आवाज़ को डीजीटी तक ले जाता हूँ, डीजीटी के जो कार्यक्रम है वो आप तक ले जाता हूँ। मैं सिर्फ बीच का एक वो हूँ, मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ जो बाकी लोग जैसे ज्ञानी है, ठीक है ना। मैं वही दिखाता हूँ सबूत के साथ में, वही चीज़ चैनल पे ले आता हूँ जो सच है, और सच के सिवाय मैं कुछ भी नहीं दिखाता हूँ। बिना सच और सबूत के साथ में मैं कुछ न दिखाता हूँ, और ना मैं दिखाऊंगा, और ना मैं प्रभावित होता हूँ। आपको मैंने बोला कि आप फ़ोन करने के बजाय मैंने नंबर दिया है, फ़ोन बहुत आपातकालीन में आप लगाएं, जब आप के साथ में कुछ गलत हो रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर आप मेरा वीडियो 25-30 मिनट, आधे घंटे के लिए आपको मेरे न्यूज़ के लिए टाइम नहीं, अगर एक बार आप मेरा न्यूज़ आधे घंटे देखने लगेंगे ना, तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए, हर चीज़ समझ में आ जाए। आपसे पहले ये जो लड़के हैं बेचारे 2017 के और फंसे हुए हैं, 15 के फंसे हैं, 14 तक के लड़के हैं, इन लड़कों से पूछो, हालत पूछो, कितनी लड़ाई लंबी लड़े हैं, तब इनका जो है तो निपटारा हुआ, तब इनका पोर्टल खुला है। अब बहुत सारे लड़के कह रहे हैं कि सर वो आईटीआई वाला नहीं जा रहा है, नोडल नहीं जा रहा। देखिए भाई साहब, आपने आवाज़ उठाई, आपके आवाज़ को मैंने डीजीटी तक पहुंचाया, आपकी शिकायत करवाया, सब कुछ करवाया। डीजीटी ने ऐतिहासिक फैसला लिया, पोर्टल खोला। पोर्टल हर शुक्रवार को नोडल के द्वारा जो है तो नंबर चढ़ाए जाएंगे, हर मंगलवार को जो है तो स्टेट डायरेक्टर के द्वारा अप्रूवल किया जाएगा। इसके बाद डीजीटी का है फैसला, वो रिजल्ट को अपडेट करेगा, ठीक है। तो ये 27 अक्टूबर तक ऐसी चीज़ों को लेकर के वो चल रहे थे और खोल दिया गया। तो अब उसमें क्या किया जाए, आपकी आवाज़ को सुन लिया गया, आप जो बोले। अब अगर आप ये चाहते हो कि मैं आईटीआई वाले से बात करूं, मैं नोडल से बात करूं, तो कहाँ होगा, मेरे को गाली गलौज देते हैं, फिर जानते हो मूड खराब हो जाता है ना सारा। तो इस तरह की चीज़ों से बचिए आप, आपको अपने लड़ाई लड़ना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। नहीं कोई कर रहा है तो पुलिस में शिकायत करिए, सीधे सीधे FIR कर दीजिए आप, चाहे नोडल हो चाहे आईटीआई हो, जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है तो जाइए करिए। तो और अगर नहीं कर रहा तो सबूत ले आइए ना, वीडियो बनाइए, रिकॉर्डिंग करिए। तो मैं शो में दिखाऊं तो वैसे डरेंगे जैसे कल के शो में था। देखिए आप नोडल के अधिकारी कितने सस्पेंड हो गए अभी, और क्या अभी बातें चल रही हैं, अभी क्या क्या चीज़ें चलेगी। आप लोगों को बोला था कल का वीडियो मेरा अपने आईटीआई वाले को भी दिखाइए, अपने नोडल को भी दिखाइए कि ये देख लीजिए, अगर ऐसा कुछ होगा तो आप भी जाओगे जेल, आप भी ऐसे करोगे तो डर बनेगा तो काम होगा। अब कितनी बार अब डीजीटी से बोला जाए कि अब चीजें करिए, अब इतना बड़ी चीजें, ऐतिहासिक फैसला आपके पक्ष में कर दिया डीजीटी। और अभी एग्जाम देखिए, फरवरी में जो एग्जाम हुआ था, फरवरी के बाद फिर उसने कब किया, जो मेन एग्जाम हुआ था जुलाई और अगस्त में किए।
अब इसका अभी भी रिजल्ट का प्रोसेस चल रहा है। रिजल्ट का प्रोसेस मैंने बताया, जब तक ग्रीवांसेस नहीं खुलता तब तक रिजल्ट का प्रोसेस माना जाता है, वो एग्जाम और रिजल्ट का प्रोसेस माना जाता है एज ए टेक्निकल, है ना। ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। आप 10वीं का एग्जाम दे लीजिए, आप 12वीं का देख लीजिए, आप कॉलेज का देख लीजिए, सप्लीमेंट्री का एग्जाम कब आता है। लेफ्ट ओवर तो डीजीटी, चलिए ये बहुत बड़ी बात है कि डीजीटी लेफ्ट ओवर मान रही है, और लेफ्ट ओवर मान रही इसलिए मान रही है कि हिमाचल में, उत्तराखंड में, हरियाणा में बारिश हुई थी जिसके कारण बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए थे, कुछ सर्वर का इशू था। तो भला करिए, भला मानिए कि आपकी परीक्षा हो रही है, नहीं तो ये लेफ्ट ओवर की क्यों परीक्षा हो। आप सवाल करते क्यों परीक्षा हो। ऐसा होता है कि 10वीं की परीक्षा छूट जाती है तो दोबारा होता, बताइए आप। कहीं अगर किसी भी जगह में होती है तो आप लॉजिक बात करिए। आप कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, अरे चौथी 5वीं के भी परीक्षाएं में होता है क्या। किसमें होता है कि बच्चे छूट जाते हैं तो दोबारा एग्जाम करवाया जाए, होता है क्या। नहीं होता। फिर जब सप्लीमेंट्री एग्जाम होती है ना तब होता है। और सप्लीमेंट्री एग्जाम कब होती है आप देख लीजिए। 12वीं की परीक्षा कब हुई। 12वीं की परीक्षा फरवरी और मार्च अप्रैल में हुआ, और हुआ वो कब हुआ, सप्लीमेंट्री कब होता है, अगस्त सितंबर में होता है। तो आप लोग इस चीज को समझिए। आप नहीं समझते हो, आप हर चीज दबाव डालना चाहते हो डीजीटी के ऊपर, तो काम नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज है कि शो जो मैं दिखाता हूं, मैं रोज रोज आपके शो नहीं दिखा सकता हूं। मेरे को आईटीआई की बुराइयां हैं, आईटीआई की अच्छाइयां हैं, आईटीआई की वो न्यूज है, वो सब हमको दिखाना पड़ता है। मैं न्यूज चैनल हूं, मैं यूट्यूबर नहीं हूं। मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं चैनल नहीं खोल सकता हूं, इसलिए मैं यूट्यूब पे ही जितनी मेरी औकात है उस हिसाब से मैं चला रहा हूं। तो आपको इन सब चीजों को समझना, आपका क्या काम है। आपको एक काम है, कमेंट करिए, मर्यादित कमेंट करिए। आप लोग कमेंट करने में भी मैं कभी कभी रो देता हूं, यार मेरा इतना टाइम चला जाता। मैं बोलता हूं कि आप साफ साफ लिखिए कमेंट में, मैं वीरेश सिंह हूं, मैं 2018 का छात्र हूं, मेरा अभी रिजल्ट इलेक्ट्रीशियन का इस ईयर का नहीं अपडेट हुआ, मैं वीरेश सिंह हूं, मेरी मार्कशीट इस सन की अभी अपडेट नहीं हुई है, मैं वीरेश सिंह हूं, मेरा जो है तो अभी तक परीक्षाएं नहीं हुई है, मैं इस सन का हूं। आप लोग सिर्फ पूछते हो रिजल्ट कब आएगा। अरे रिजल्ट कब का निकल चुका है, अब किसका रिजल्ट आएगा। मार्कशीट कब अपलोड होगी, अरे किसकी मार्कशीट अपलोड होगी, मार्कशीट तो चालू हो गई है। अरे ईयर बताओगे, सन बताओगे, अपना ट्रेड बताओगे, तब तो होगा काम। आप अधूरी चीजें पूछोगे तो कैसे होगा, है ना। ये सब चीजें नहीं होती। अब लेफ्ट ओवर आप लिख देते हो, पता नहीं लेफ्ट ओवर का मतलब क्या समझते हो आप लोग, है ना। सब आईटीआई वालों ने ऐसे पढ़ा रखा है, यूट्यूबरों ने आपको इतना ज्ञान दे दिया है, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है और आप लेफ्ट ओवर मान लिए। आपका तो एक भी परीक्षा नहीं हुई, आप अपने आप को लेफ्ट ओवर मान लिए, कहां से हो जाता। और आपने एक परीक्षा दिया है, सीबीटी का परीक्षा दिया है, और आपका प्रैक्टिकल का परीक्षा नहीं हुआ, आप लेफ्ट ओवर मान लिए अपने आप को कि सप्लीमेंट्री हुए। क्या हुए टेक्निकल, क्या हुआ, परीक्षा देते हो, परीक्षा में अगर फेल हो गए तो क्या कहलाता है, सप्लीमेंट्री ने कहलाती है। तो चाहे एब्सेंट हुए हो, चाहे फेल हुए हो, चीज तो एक है ना, कि नहीं है चीज अलग। अब वो कैसे कैसे करके बातें करते हैं, भगवान मालिक है क्या क्या शिक्षा देते हैं। और एक चीज बता दूं कि ये जब तक संचालक लोग आईटीआई को नहीं देखेंगे ना, अब 8-8, 10-10 हजार रुपए के स्ट्रक्चर रखे हो तो वो भी भगवान है मालिक है ना। अब सोचिए कि उत्तर प्रदेश का ही एक आईटीआई के 130-32 लोगों को फार्म नहीं भरा गया, 130-32 लोगों को फार्म नहीं भरे। अब वो भगवान मालिक है कि उनका क्या होगा। और उनका क्या बोल रहे हैं कि वो इंस्ट्रक्टर ने सर बताया नहीं हमको। अब इंस्ट्रक्टर ने वो बताया नहीं उनको, संचालक महोदय को, है ना। सारा 15 दिन तक, 1 महीने तक प्रोसेस में लगी रही, उनको ध्यान में नहीं आया। तो बेवकूफ़ बनाना है, बहानेबाजी करनी है, जितनी बहानेबाजी करनी है, जितनी बेवकूफ़ बनाना है वो लड़के को बनाते चले जाइए और आप बनते चले जाइए। आपका हक है। आप नहीं समझ रहे हो कि आपके माँ बाप का पैसा कहाँ से आता है, टाइम जो बर्बाद होता है ये कहाँ से आता है। आपको लगता है आप अपने आप को बहुत वो समझ रहे हो। मैं आज आपको बता दूं, जब मार्कशीट मिलेगी और मार्कशीट में जब लिखा रहेगा ना कि आपकी, क्यों लिखा रहता है मार्कशीट में कि किस डेट को आपको मार्कशीट मिली है, जब आप फॉर्म भरते हो, उसका मतलब आप समझते हो ना, वो बेवकूफ़ नहीं है एजेंसी, वो समझ जाती है कि लड़का सप्लीमेंट्री था, कि लड़का लेफ्ट ओवर वाला है, कि लड़का जो है मेन एग्जाम वाला है।
तो आपकी पूरी वो समझ लेता है, उसी समय पर समझ लेता है वो कि भैया क्या हो तुम, क्या नहीं हो, और वो सवाल करता है। हाँ, प्राइवेट नौकरी कर रहे हो तो कुछ भी करते रहो आप, प्राइवेट में भी पूछ लेते हैं भैया मेन एग्जाम तुम काहे नहीं दिए, तुम कहोगे कि नहीं सर ऐसा वैसा, समझ जाता है कि भाई दुनिया के लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, तुम हमको क्या बेवकूफ़ बना रहे हो। तो इन चीज़ को समझिए कि जो लेफ्ट ओवर चिल्ला रहे हैं ना लड़के, इनके साथ क्या हुआ है ये जानिए। आपके साथ में बहुत बड़ी चीज़ हुई है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो। वेट करिए, लगा हुआ हूँ, आपको मैसेज भी दिखा दिया, कैलेंडर जारी हो रहा है। हर चीज़ न्यूज़ पे नहीं दिखाई जा सकती, कुछ चीज़ें पीछे पर्दे से भी चलती हैं, कुछ फ़ोन करके हाथ पैर जोड़ा जाता है, कुछ मेल करके सबूत दिए जाते हैं, है ना। मेरी ईमानदारी पे अगर आप शक करते हैं, उंगली उठाते हैं, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं हनुमान जी तो हूँ नहीं कि फाड़ के सीना आपको दिखा दूँ, है ना, कि सीताराम लिखे हैं कि मैं फाड़ के सीना दिखाऊं कि स्टूडेंट या ITI लगे। वैसे भी प्राइवेट ITI वाले मेरे को अपना नंबर 1 दुश्मन मानते हैं, इसीलिए आपको भड़काते रहते हैं कि आप YouTube चैनल वीरेश सिंह का ना देखिए, बाकी का देखिए। तो बाकी का देखने का नतीजा ये है, और वीरेश सिंह के देखने का नतीजा आपको सामने आ रहा है, चीज़ें आ रही। आज तक के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, और इच्छा हो तो ITI टॉक्स को देखिए, सब्सक्राइब करवाइए और शेयर करिए। अवेयरनेस का प्रोग्राम हो तो लोगों के लिए बहुत अच्छा लगे, और अपने घर में जो है तो बड़े बुजुर्गों को बहुत सम्मान और अपना भी करिए। और अगर गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हेलमेट पहनिए, कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाइए, है ना। फिर कल मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान जरूर रखिए। मिलते हैं कल, फिर आएंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी आपको बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।